जो तड़प कर मरा नहीं वो मुगल था ही नहीं। दोस्तों, आज हम आपको भारत की विशाल सल्तनत कायम करने वाले उन मुगल बादशाहों के अंतिम समय और उनकी मौत के बारे में बताने वाले हैं। आपने उनकी तारीफ में बहुत फिल्में और बहुत किस्से सुने होंगे। आइए जानते हैं इतनी विशाल सेना वाले बादशाहों को आखिर किसने और कैसे मारा। यहाँ हम आपको अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब, अकबर और बाबर की मौत से जुड़े रहस्य बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ इनसे जुड़ी ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जो शायद ही आपने सुनी हो। इन सुल्तानों की कब्र आज कहां है और किस हाल में है, और क्या इन्हें वहां कोई पूछने वाला भी है। सम्राट बाबर, हालांकि वो सिर्फ दिल्ली जीतने में कामयाब हुआ था, उसे सम्राट क्यों कहा गया यह हमें आज भी नहीं पता। उसका एक प्रिय था बाबूरी अंदीजानी। बाबर ने उसे पहली बार साल 1499 में उज्बेकिस्तान के कैंप बाजार में देखा और उस पर लट्टू हो गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कई बार बाबरी का जिक्र किया है। बाबूरी अंदीजानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरी के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए कई दोहे लिखे हैं। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान के देश अंदीजान नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जिसे कुछ लोग अंडीजान भी कहते हैं। साल 1526 को काबुल की चट्टानों को पार करते हुए बाबर ने अपने विशाल लश्कर के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश किया। एक लुटेरा यहां पर लूटपाट मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। बाबर के पास अत्याधुनिक सेना थी और इस सेना के पास तोप और बारूद का एक बड़ा जखीरा था, जिसके दम पर बाबर ने पानीपत और खानवा के युद्ध में अपनी ताकत का परचम लहराया। हिंदुस्तान में बाबर को सबसे बड़ी टक्कर राणा सांगा ने दी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच भयंकर संग्राम लड़ा गया, लेकिन तोप और तलवार के बीच क्या ही मुकाबला होता। राणा से जीत के बाद 28 मार्च सन 1528 बाबर अयोध्या आया, जहां उसने प्रभु श्री राम के पावन मंदिर को अपवित्र कर दिया। उसके बाद उसने अपने प्रिय बाबूरी अंडीजान के नाम पर ही वहां पर बनी मस्जिद का नाम रखा, जिसे कुछ भटके हुए लोग बाबर के नाम पर बाबरी समझते हैं, जबकि वह उसके पुरुष मित्र बाबूरी के नाम पर था। और ऐसे रिश्ते उनके मजहब में हराम बताए जाते हैं, पर कुछ लोग न इस रिश्ते को हराम मानते हैं और न उनसे इंसान को। यहीं से उसने आगरा में अपनी सेना का अंतिम पड़ाव डाला। 26 दिसंबर सन 1530 को बाबर मर गया। बाबर की इच्छा थी कि उसे आगरा में दफनाया जाए। इस कारण पहले तो उसके शव को आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अस्थि को काबुल में दफना दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में आज भी बाग ए बाबर नाम से उसका मकबरा बना हुआ है। बाबर को उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई कुत्ता तक नहीं पूछता, और भारत और पाकिस्तान में उनकी औलादों की गिनती ही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली से लेकर संपूर्ण भारत में अपनी विशाल सेनाओं को दौड़ाने वाले अलाउद्दीन खिलजी का जन्म अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत में हुआ था। भारत में उसने खूब लूटपाट मचाई। बचपन में ही पिता के मर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। फिर उसी चाचा को खत्म करके उसने अपनी फितरत और हकीकत जाहिर कर दी, जो वहां जायज भी थी और जिसको लोग मानते भी हैं। फिर अपनी चचेरी बहन को जबरदस्ती अपनी बेगम बना लिया। इस प्रकार अब उसके बच्चों के अब्बू और मामा वह खुद बन गए। उसके चचा दिल्ली के सुल्तान थे। उसने अपने प्यारे भतीजे को सेना का कमांडर भी बनाया। अपनी बेटी का निकाह भी उससे करवा दिया। अलाउद्दीन ने भी अपने चाचा का दिल जीतने के लिए दिल्ली के आसपास के हिंदू सुल्तानों पर धावे बोले, और जिनसे अलाउद्दीन को बेशुमार खजाना मिला। इस खजाने में उसने अपनी विशाल सेना का निर्माण भी किया। अपनी इस विशाल लश्कर के साथ उसने देवगिरी के यादवों के राज्य पर चढ़ाई की। बेशक देवगिरी से अलाउद्दीन को बड़ा खजाना हाथ लगा। हजारों हाथी, घोड़े, हीरे, मनक और गुलामों के साथ अलाउद्दीन पुनः दिल्ली की तरफ बढ़ा। इन जीतों से अलाउद्दीन की चाह बढ़ती गई। अब वह हिंदुस्तान की सत्ता को पाने की फिराक में लग गया। इस सत्ता को पाने के लिए उसने अपने ही चाचा की पीठ में खंजर घोंपा, उसकी सल्तनत पर कब्जा किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया, जिसमें वह रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, लेकिन राजपूताना ऐसे जल्लादों के सामने कहां झुकने वाला था। न उसे रानी पद्मिनी मिली और न ही चित्तौड़। अलाउद्दीन को सबसे बड़ी टक्कर और अलाउद्दीन के दांत खट्टे करने वाले योद्धा हमीर देव चौहान। 4 जनवरी 1316 को 48 साल की उम्र में अलाउद्दीन मारा गया। आज अलाउद्दीन की कब्र दिल्ली के महरौली में है, जहां उसका एक मकबरा बना है। पर दोस्तों, आखिर अलाउद्दीन खिलजी मारा कैसे? दरअसल अपने शासन के अंतिम दिनों में अलाउद्दीन को एक भयंकर बीमारी हो गई और उसकी पूरी त्वचा काली पड़ गई, जिससे उसके शरीर में भयंकर दर्द के साथ साथ फोड़े फुंसियां होने लगे। इस दर्द ने उसे इस प्रकार की मौत दी कि उसके मंत्रियों तक ने हाथ तक नहीं लगाया।
एक अछूत की तरह, एक ऐसी लाश की तरह वो अपने बिस्तर पर पड़ा कराहता रहा और मौत की भीख मांगता रहा। जिस तरह से हजारों नारियों ने जीवित रहते अपने आप का दाह संस्कार कर लिया और जौहरकुंड में समा गई, यकीन मानिए अलाउद्दीन खिलजी जीते जी उसी अग्नि में झुलस कर मरा है। इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी का कारण उसका गुलाम मलिक कफूर था। होना भी चाहिए था, क्योंकि मलिक कफूर जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उस चाचा के साथ विश्वासघात किया है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो मलिक कफूर तो उसका कुछ लगता भी नहीं था। उसने वहीं से एक कॉन्सेप्ट चुराया और उसी पर आजमाया। उसी ने अंत में अलाउद्दीन खिलजी को मारा था। जैसे को तैसा शायद इसे ही कहते हैं। अब बात करते हैं इतिहास के सबसे क्रूर शासक की, औरंगजेब। जन्म 4 नवंबर सन 1618 भारत के दादो में हुआ। उसे हिंदुस्तान का सबसे क्रूर या यूं कहीं मुगल इतिहास का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। वह मुगल सल्तनत का 5वां शासक था जिसने अपने को छोड़ा न पराये को। सत्ता पाने के लिए औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद कर अपने बड़े भाई दारा सिको को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अपने दूसरे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद औरंगजेब ने अपने बड़े भाई के बेटे, जो कि थोड़ा बड़ा हो चुका था, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने बेटे अकबर द्वितीय को भी मौत के घाट उतार दिया। उसने न सिर्फ अपने को मारा बल्कि हिंदुस्तान के कई प्राचीन मंदिरों को धराशायी कर दिया। यूं कहें वो जिहाद के जुनून में पागल हो चुका था। औरंगजेब के खिलाफ खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज सहित कई हजार लोगों को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मौत देकर अपने आप को एक दरिंदा घोषित कर दिया। परंतु औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण संपूर्ण भारत में चारों ओर मुगल सल्तनत के खिलाफ कई मजबूत ताकतें खड़ी हो गई, जिन्होंने अंत में मुगल सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने पूरे देश को बांध कर रखा था। औरंगजेब ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना रखा था। उन लोगों को बता दें कि मुगल सल्तनत को कंगाल करने वाला न तो शाहजहां था, न अकबर था और न ही इनसे पहले आने वाला कोई, बल्कि मुगल सल्तनत को तबाह करने वाला खुद औरंगजेब था। उसने इसके खजाने को मराठाओं से युद्ध करते करते बर्बाद कर दिया और विद्रोह को जन्म दिया उसकी हिंदू विरोधी नीतियों ने। हिंदुस्तान का सबसे क्रूर शासक भी ठीक ठाक नहीं मरा, उसे भी तड़पना ही पड़ा। दरअसल साल 1683 में औरंगजेब उत्तर भारत पर कब्जा करने के लिए और विस्तार के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़ा। वह उस दौरान अगले 25 सालों तक मराठों को शांत करने का प्रयास करता रहा और इसी बीच 3 मार्च सन 1707 को 81 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर में ही औरंगजेब की मौत हो गई। उसे महाराष्ट्र के दौलताबाद के फकीर बुरहानुद्दीन की मजार के पास ही दफना दिया गया। पर एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि बुंदेल के श्री छत्रसाल ने औरंगजेब के पेट में जहर से सना खंजर घोंप दिया था, जिसके कारण वह अगले 3 महीने तक तड़प तड़प कर मरा। न कोई अपना, न अपना घर, न कोई इलाज। जिस प्रकार उसने बाकियों के साथ सलूक किया, किस्मत और मराठाओं ने उसके साथ भी वैसा ही। अब बात करते हैं जिल्ले लाही अकबर की, जिसे बड़ा ही हैंडसम दिखा जाता है, जिसे बड़ा ही बहादुर दिखा जाता है। पर इतिहास में मैंने एक भी लड़ाई ऐसी नहीं देखी जिसमें अकबर ने अपनी सेना का नेतृत्व किया हो। हाँ, चित्तौड़गढ़ के तीसरे जौहर में चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर कर अकबर बैठा था। जो काम अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में किया था, वही अकबर ने भी किया था। उसे न कोई बताता है, न कोई समझाता है। साल 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो गई। आगरा के निकट सिकंदरा में उसे दफनाया गया। पर अकबर की मौत आखिर हुई कैसे? आखिर कौन है अकबर की मौत का जिम्मेदार? दरअसल अकबर की मौत अक्टूबर सन 1605 में उस समय हुई जब अकबर को पेचिस नामक एक भयंकर बीमारी हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो उसे दस्त लग गए और उसकी औलाद उसका इलाज कराना नहीं चाहती थी, जैसे कि मुगल परंपरा रही है। जब तक तुम अपने माँ बाप को तड़पाओगे नहीं, तब तक तुम्हें अपना मसीहा मानेगा कौन? औरंगजेब ने तड़पाया शाहजहां को, इसलिए तो लोग उसे अपना आलमगीर मानते हैं। जहांगीर ने अकबर को, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को, मलिक कफूर ने अलाउद्दीन को। वैसे ही जहांगीर ने भी किया। अनारकली पर बाप और बेटा दोनों का दिल आ गया था। अकबर बादशाह था तो मनमानी कर ली, पर बुढ़ापे में क्या करे? अकबर के सारे विश्वास पात्रों को पहले ही निपटा दिया गया था, जिस कारण अकबर के दस्त बंद नहीं हुए, क्योंकि उसे इलाज नहीं मिला। दूसरी ओर उसका चहेता बेटा सलीम राज्य सत्ता पाने के लिए
बड़े षड्यंत्र कर रहा था। उसने अपने भाइयों से लेकर अकबर के कई विश्वास पात्रों को मरवाने की बड़ी कोशिश की और मरवा भी डाले। अपने लाडले बेटे की इन करतूतों और पेचिस की बीमारी ने अकबर को तड़पा तड़पा कर मार डाला। 63 साल की उम्र में मरे अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया गया, जहां उसका आलीशान मकबरा भी बनवाया गया। इतिहासकार कहते हैं अकबर की मौत का जिम्मेदार अकबर का बेटा सलीम ही था, जो अकबर के बाद जहांगीर के नाम से मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना। और भी बाकियों की कहानी जाननी है तो कमेंट में जरूर लिखना।